गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर, सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग, और लेक्चर नंबर कितना है 104 नंबर का लेक्चर है। और इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपने पढ़ा था बंगाल स्कूल और पुनर्जागरण कालीन चित्रकला, और आज इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार। इसके बारे में बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार व मूर्तिकार, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इन चित्रकारों में और मूर्तिकारों में किन किन कलाकारों को शामिल किया गया है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, इन टैगोर को ठाकुर भी कहते थे, इनको ठाकुर भी कहते थे। इनका जन्म कोलकाता में जोड़ा साँको नामक स्थान पर जन्माष्टमी के दिन हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर। उसके अलावा इनके शिष्यों में नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, ये नंदलाल बोस भी शांति निकेतन कोलकाता में प्राचार्य रहे थे, अध्यापक रहे थे। कहाँ पर? शांति निकेतन कोलकाता में। शांति निकेतन कोलकाता में। कला की दृष्टि से पुनरुत्थान काल जो बंगाल शैली थी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसका? नंदलाल बोस का। इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? अवनींद्रनाथ टैगोर। उसके अलावा क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्या नाम है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ये इलाहाबाद कला महाविद्यालय में प्राचार्य रहे थे। कहां पर? इलाहाबाद। और इन्होंने अध्ययन कहां से किया? शांति निकेतन से किया था, पश्चिम बंगाल कोलकाता से। और बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार मूर्तिकारों में के वेंकटप्पा। क्या नाम है? के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा। और इन्होंने बंगाल स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद में ये मैसूर में प्राचार्य रहे। कहां पर? मैसूर में। मैसूर के अंदर ये क्या रहे? प्राचार्य पद पर इन्होंने कार्य किया। उसके अलावा देवी प्रसाद राय चौधरी भी, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये भी बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं। और ये चित्रकार और मूर्तिकार भी थे। इसके साथ में ये शिकारी भी थे और पहलवान भी थे। दोबारा सुनेंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, ये भी इनके शिष्य थे। ये जितने भी नाम लिखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के क्या थे? शिष्य थे। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के चित्रकारों का गुरु रहे हैं। ये देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में ताज घाट बांग्लादेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। और ये प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे और चित्रकार भी थे। इसके साथ में ये शिकारी भी थे और पहलवान भी थे। इन्होंने काफी अच्छी अच्छी मूर्तियों का निर्माण किया। ऑयल कलर में पेंटिंग इन्होंने सीखी थी। और वो किससे सीखी थी? इतालवी एक चित्रकार था बायस, वो एक बार बंगाल में आया था
इंडियन सोसाइटी में, तो वहां पर उनसे चित्रकारी सीखी थी। किसने? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। और ये मद्रास कला महाविद्यालय, जिसका दूसरा नाम है चेन्नई कला महाविद्यालय, वहां पर ये प्राचार्य पद पर रहे थे। कहां पर? मद्रास या चेन्नई कला महाविद्यालय में ये प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे थे। इसके अलावा पुलिन बिहारी दत्त, क्या नाम है? पुलिन बिहारी दत्त। पुलिन बिहारी दत्त ये कहां पर प्राचार्य रहे? ये मुंबई में रहे। कहां पर? मुंबई में। मुंबई में कौन सा कला महाविद्यालय था? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। क्या नाम था? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का पूरा नाम था सर जेम्स तजी जीजो भाई स्कूल ऑफ आर्ट। वहां पर पुलिन बिहारी दत्त एज ए कलाकार के तौर पर प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे। पुलिन बिहारी दत्त मुंबई में। इसके अलावा मुकुल चंद डे, क्या नाम है? मुकुल चंद डे। इसके अलावा मनीषी डे और शारदा चरण बुकिल। शारदा चरण उकील। देखो मुकुल डे ये भी पुरुष थे, मनीषी डे ये भी पुरुष थे, और शारदा चरण बुकिल ये भी पुरुष थे। और ये कहां पर प्राचार्य रहे? दिल्ली कला महाविद्यालय में। कहां पर? दिल्ली कला महाविद्यालय में ये प्राचार्य पद पर रहे। कौन रहे? मुकुल चंद डे, मनीषी डे, ये दोनों क्या थे? भाई थे। इसके अलावा शारदा चरण बुकिल ये भी दिल्ली में प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे। उसके अलावा शैलेंद्र नाथ डे, क्या नाम है? शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे ये जयपुर में प्राचार्य पद पर रहे। जयपुर में जो कॉलेज था उसका नाम पहले 1857 ईस्वी में ये कॉलेज खोला गया था राजा राम सिंह के द्वितीय द्वारा, और इस कॉलेज का नाम था मदरसा ए हुनरी। क्या नाम था? मदरसा ए हुनरी। बाद में इसका नाम परिवर्तन करके इसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से रख दिया। वर्तमान में इस कला महाविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट किशनपोल बाजार के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व ही इसे शिक्षा संकुल में शिफ्ट कर दिया है। इसी महाविद्यालय से मैंने 6 ईयर की डिग्री की है। कौन सी ईयर की? 6 साल की डिग्री की है, जिसमें BFA ये है 4 साल की डिग्री, उसके बाद में MFA ये है 2 साल की डिग्री। तो कुल मिला के बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज कर करके BBA रख दिया है। BBA और MBA इसका मतलब है बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट। ये 2 वर्ष की होती है और ये 4 वर्ष की होती है। इसमें 24 सीट फिक्स होती है और इसके अंदर 12 सीट फिक्स होती है। तो शैलेंद्र नाथ डे कहां पर प्राचार्य रहे थे? जयपुर में रहे थे। इसके अलावा समरेंद्र नाथ गुप्ते, क्या नाम है? समरेंद्र नाथ गुप्ते। समरेंद्र नाथ गुप्त। ये जो समरेंद्र नाथ गुप्त है ये कहां पर प्राचार्य रहे? लाहौर में। कहां पर? लाहौर में। वो जो लाहौर का कला महाविद्यालय है ये खोला गया था 1875 ईस्वी में। कब खोला गया था? 1875 ईस्वी में लाहौर का कला महाविद्यालय खोला गया। उसके अलावा सुधीर रंजन कास्तगिर, क्या नाम है? सुधीर रंजन कास्तगिर। ये जो सुधीर रंजन कास्तगिर ये लखनऊ में कला विद्यालय में प्राचार्य रहे। जो मैंने कोष्टक में लिखवाया है ये जगह का नाम है कि किस किस जगह पे ये चित्रकार प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे। देखिए
निकेतन। अब देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर, अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार और मूर्तिकार के बारे में चर्चा हो रही है, जिसमें प्रथम नंबर पे आता है अवनींद्रनाथ टैगोर। ये शांति निकेतन कोलकाता में प्राचार्य पद पर रहे। इसके अलावा नंदलाल बोस, ये भी शांति निकेतन कोलकाता में प्राचार्य पद पर रहे। इसके अलावा छितेंद्रनाथ मजूमदार, देखो यहाँ पर आ रही है छी में कौन सी मात्रा है? ई, तो ई से याद रखेंगे इलाहाबाद में ये रहे। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इधर को है के वेंकटप्पा, क्या नाम है? के वेंकटप्पा। वह के ऊपर कितनी मात्रा आ रही है? 2 मात्रा। कितनी मात्रा आ रही है? 2 मात्रा आ रही है। तो मैसूर के ऊपर भी 2 मात्रा आ रही है, तो ऐसे ट्रिक बना लेंगे। के वेंकटप्पा कहाँ पर प्राचार्य रहे? मैसूर में। इसके अलावा देवी प्रसाद राय चौधरी, दे में क्या आ रही है? ए आ रही है ना, ए की मात्रा। ए की मात्रा, तो यहाँ चेन्नई में भी ए की मात्रा आ रही है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ पर प्राचार्य रहे? मद्रास या चेन्नई कला महाविद्यालय में। इसके अलावा पुलिन बिहारी दत्त में पू ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ में ऊ की मात्रा। उधर को मुंबई में भी ऊ की मात्रा आ रही है, इधर पू और इधर मू। तो इसे दिमाग लगा लेंगे कि पुलिन बिहारी दत्त मुंबई में कला प्राचार्य पद पर रहे। उसके अलावा मुकुल चंद डे, मनीषी डे और शारदा चरण मुकिल कहाँ पर रहे? दिल्ली में रहे। इसके अलावा शैलेंद्र नाथ डे कहाँ रहे? जयपुर में। और समरेंद्र नाथ गुप्त कहाँ पर रहे? लाहौर में। और सुधीर रंजन कास्तगिर कहाँ पर रहे? लखनऊ में। दोबारा सुनेंगे एक बार। शांति निकेतन में कौन रहे प्राचार्य? एक तो रहे अवनींद्रनाथ टैगोर, और शांति निकेतन में दूसरी बार प्राचार्य कौन रहे? नंदलाल बोस। इलाहाबाद में प्राचार्य पद पर कौन थे? छितेंद्रनाथ मजूमदार। मैसूर में प्राचार्य पद पर कार्यरत किया के वेंकटप्पा ने। मद्रास या चेन्नई में प्राचार्य पद पर कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। इधर को मुंबई में प्राचार्य पद पर कौन थे? पुलिन बिहारी दत्त। और दिल्ली में प्राचार्य कौन कौन थे? देखो एक तो थे शारदा चरण मुकिल, मनीषी डे और मुकुल चंद डे। ये तीनों कहाँ पर? दिल्ली में प्राचार्य पद पर रहे थे। जयपुर में प्राचार्य पद पर कार्यरत कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे। लाहौर में प्राचार्य कौन रहे? समरेंद्र नाथ गुप्त। और इसके अलावा लखनऊ में प्राचार्य पद पर कौन रहे? सुधीर रंजन कास्तगिर। ये जितने भी प्राचार्यों के नाम लिए ये सब बंगाल शैली से पढ़े हुए हैं, अर्थात बंगाल शैली के प्रमुख शिष्य, चित्रकारों के प्रमुख शिष्य रहे हैं। किसके? अवनींद्रनाथ टैगोर के। इन सब का गुरु कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर। अब पढ़ेंगे अपन बंगाल शैली की प्रमुख विशेषताएं। किसके बारे में? बंगाल शैली की प्रमुख विशेषताएं। कौन सी शैली की? बंगाल शैली की प्रमुख विशेषताएं। देखिए इनकी प्रमुख विशेषताओं में हम चर्चा करेंगे कि बंगाल स्कूल के कलाकारों की जो कृतियाँ थी, जो पेंटिंग्स थी, जो स्कल्पचर थे, मूर्तियाँ थी, उनमें विदेशी कला के रूप में जापानी बोस पद्धति के अतिरिक्त इन्होंने पाश्चात्य शैली को यानी कि यूरोपीय शैली को अपनाया था, अर्थात उसका यथार्थ रेखांकन किया था। क्या किया था? उसका जैसे जैसे दिख रहा है वैसे के वैसे उन्होंने उसे बना दिया था। और चीनी आलेखन का निश्चित रूप से उसमें मिश्रण मिलता है। दोबारा सुनेंगे कि बंगाल स्कूल के जो कलाकारों की जो कृतियाँ थी, जो मूर्तियाँ और चित्र बनाए थे, उनमें विदेशी कला के रूप में जापानी बोस पद्धति का प्रभाव रहा है। और जापान, क्योंकि बोस पद्धति भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ सीखी गई थी? कोलकाता के अंदर। क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर जब वहाँ पर कहाँ थे?
शांति निकेतन में, तब उनके परिवार में 2 जापानी चित्रकार आए थे, याकोहामा और ताइवान। ये दोनों चित्रकार आए और इन्होंने आकर क्या किया, अवनींद्रनाथ टैगोर को वोस पद्धति में टेक्निक समझाई। किसमें? वोस पद्धति में। तो उन्होंने सीख ली इसको और अपने स्टूडेंट को फिर इन्होंने सिखाया। तो जहाँ जहाँ पर भी इनके चित्रकार गए वहाँ वहाँ जाकर इन्होंने वोस पद्धति का प्रचार प्रसार किया। अर्थात वोस पद्धति कहाँ की देन हो गई? जापान की हो गई, जापानी शैली की हो गई। और इसके अलावा पाश्चात्य शैली में जैसे यूरोपीय शैली का यथार्थ रेखांकन और चीनी आलेखन का प्रभाव भी निश्चित रूप से इनका मिश्रण हमें बंगाल शैली के चित्रों में देखने को मिलता है। चित्रकारों ने भी भारत की प्राचीन जो गौरवमयी गाथाएं थी, जो धार्मिक रीति रिवाज थे, जो कथाएं थी, ऐतिहासिक कथाएं, ऐतिहासिक प्रसंग आदि थे, उनके साहित्य प्रसंगों तथा जनजीवन की जो झांकियां थी, उनमें अपने विषयों का क्या किया? चयन किया था। अपने विषयों का क्या किया? चयन किया। इसके अलावा जो चित्र आकृतियां थी उनमें गति प्रदान की गई, प्रकृति का रूपांकन किया गया और चित्रों में एक प्रकार से लय दिखाई गई। चित्रों में क्या दिखाई गई? लय को प्रकट किया गया। दोबारा सुनेंगे। चित्र आकृतियों में गति को प्रभावपूर्ण बनाया गया, उसके अलावा प्रकृति का रूपांकन किया गया, यानी प्रकृति के जो रूप है उसका अंकन किया गया, तथा चित्रों में लय आदि को प्रकट किया गया, आदि को दिखाया गया, आदि को प्रदर्शित किया गया। इन सबके जो गुण थे वो पूर्ण रूप से विकास के लिए आवश्यक थे। किसके लिए? पूर्ण रूप से स्केच जो करते थे, स्केचिंग, उसके लिए पूर्ण रूप से ये आवश्यक थे। इसी कारण से शिक्षक, विद्यार्थी एवं स्वतंत्र कलाकार खुले वातावरण में जाकर प्रकृति के, पशु पक्षियों के, स्त्री पुरुषों के, जलचर के, थलचर के इत्यादि सभी के गतिमान स्केच करने लग गए थे। यानी कि उनके ऊपर जो पहले यूरोपीय शैली का प्रभाव था वो प्रभाव खत्म हो गया और ये कलाकार स्वतंत्र रूप से चित्रकारी करने लगे। उसमें पेड़ पौधों का चित्र बना रहे, पशु पक्षियों का बना रहे, मछलियों का बना रहे और इसके अलावा आसमान का बना रहे, यातायात के साधनों का बना रहे। एक छोटी वस्तु से लेकर बड़ी बड़ी वस्तु तक भवन निर्माण आदि का स्केच इन्होंने बनाया, वो अपनी स्टाइल से बनाया। इस कारण से बंगाल शैली के जो चित्रकार थे वो गतिमान स्केच करने लग गए थे। कैसे? गतिमान, चलायमान स्केच करने लग गए थे और वो फ्रीडम हो गए थे। तो ये भी एक विशेषता बन गई किसकी? बंगाल शैली के चित्रों की, बंगाल शैली के विशेषता बन गई थी। वोस पद्धति को बंगाल शैली के जो अधिकांश चित्रकार थे उन्होंने अपनाया था, ये क्योंकि उन्हें उस समय वोस पद्धति ही सिखाई जा रही थी। इस कारण से वहाँ के सभी विद्यार्थियों ने वोस पद्धति पर कार्य किया। ये विद्यार्थी आगे चलकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्राचार्य पद पर इन्होंने कार्य किया। जो अभी मैंने आपको नाम बताए थे वो सब कहाँ से निकले थे? बंगाल शैली के चित्रकार थे। उन्होंने, किसी ने कलकत्ता, मैसूर, चेन्नई, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली आदि स्थानों पर जाकर कला महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर कार्यरत किया और वहाँ पर भी अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाई? वोस पद्धति सिखाई। इसके अलावा चित्र में सीमा रेखा बनाकर उसमें रंग भरकर और कागज को पानी में डुबोकर रंगों को फिक्स किया जाता था। वोस पद्धति में क्या है? जो पेपर हुआ करता था उस पेपर पर पहले हल्का रेखांकन करते थे, फिर उसको वापस से पानी में डुबो दिया जाता था, फिर उसको निकाल के सुखाया जाता था। सुखाने के बाद में जो रेखांकन किया था वो हल्का पड़ जाता था, उसके ऊपर थोड़ी डार्क स्याही से फिर वापस से बनाया जाता था। इस प्रकार से 3-4 बार पानी में डुबोकर, सुखाकर, फिर बनाकर, तो वो चित्र क्या हो जाता था? फिक्स हो जाता था, बाद में वो हटता नहीं था। इस कारण से इस वोस पद्धति को उन्होंने आगे बढ़ाया और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर चित्र को ये क्या करते थे? पूर्ण करते थे। इसके अलावा चित्रकला के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय परंपरा, संस्कृति,
धर्म एवं इतिहास आदि का प्रवेश हुआ। आदि का क्या हुआ? प्रवेश हुआ। तो ये थी आपकी बंगाल शैली की प्रमुख विशेषताएं। और ये जो टॉपिक है बंगाल शैली, ये आज आपका क्या हो गया? पूर्ण हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, इतिहासकार, साहित्यकार, कवि, लेखक आदि के रूप में जाने माने कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस बंगाल शैली के ऊपर नोट्स बनाएंगे। जो भी आपने अभी इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा या पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी। और जिन स्टूडेंट के पास में सेकेंड ईयर की ड्राइंग की बुक नहीं है, वो अपनी लाइब्रेरी से आकर ले जाए। और कुछ दिनों बाद मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन समस्या ये है कि आपको कॉलेज आना पड़ेगा। मैं आपका एक एक का घर तो जानता नहीं हूँ, जो मैं देख रहा हूँ। और आपके 50 स्केच इस बार जमा होने वाले हैं। बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट कौन सा? ड्राइंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग। आपके प्रैक्टिकली पार्ट है ये ड्राइंग एंड पेंटिंग। इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा है और थ्योरेटिकल पार्ट कम है। इस कारण से आपको इसमें 2 प्रैक्टिकल होंगे। ये एक प्रैक्टिकल 60 नंबर का है और दूसरा प्रैक्टिकल भी आपके 60 नंबर का है। बराबर कितने हो गए? 120 नंबर आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से मिलेंगे। और इसके अलावा इसके 20 नंबर और इसके 20 नंबर भी आपको, जो आप फाइल तैयार करेंगे उस फाइल के माध्यम से दिए जाएंगे। इन दोनों प्रैक्टिकल को मिलाकर आपको 50 स्केच जमा कराने हैं। क्या जमा कराने हैं? 50 स्केच। 50 स्केच पूरे होने चाहिए। जितने कम जमा कराएंगे उतने ही नंबर कटते जाएंगे आपके। इसके अलावा आपको 2 प्रकार की पेंटिंग बनानी है। पहले नंबर की है वस्तु चित्रण, वस्तु चित्रण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिल लाइफ। क्या कहते हैं? स्टिल लाइफ कहते हैं। और ये फुल इंपीरियल शीट पे या हाफ इंपीरियल शीट पे ये बनी हुई होनी चाहिए। लगभग कितनी बड़ी होनी चाहिए? देखो ये आपके इतनी बड़ी तो होनी चाहिए, इतने बड़े पेपर पर। इससे छोटा पेपर नहीं चलेगा, इतना बड़ा पेपर होना चाहिए। और मैं पेपर भी बता देता हूं आपको। ये आपकी हाफ इंपीरियल शीट है। देख रहे हो, मैं इसको नाप रहा हूँ, मेरे यहाँ तक आ रही है वो, इतनी बड़ी होनी चाहिए। और इसकी चौड़ाई कितनी है? ये इसकी चौड़ाई है। कम से कम इतनी बड़ी शीट पर आपके 5 ऑब्जेक्टिव यानी वस्तु चित्रण कंप्लीट होनी चाहिए कलर में, जिसमें कम से कम 3 वस्तुओं को रखकर ये पेंटिंग बनाई जाएगी। कितनी वस्तुओं को? 3 वस्तुओं को रखकर, कम से कम 3 वस्तुओं को यहाँ पर रखकर, और पीछे बैकग्राउंड में इसकी पृष्ठभूमि और आगे अग्रभूमि, इन दोनों का ध्यान रखते हुए ये पेंटिंग कंप्लीट होगी। इसके अलावा फुल साइज की जो शीट है, ये देखो, ये है फुल साइज की शीट, दिख रही है? ये फुल साइज की शीट है और इसकी साइज होती है 22 इंच गुणा 28 इंच। देखो कितनी बड़ी शीट है। ऐसी शीट पर आपको कम से कम 5 कंपोजिशन बनाने हैं। कितने कंपोजिशन? 5 कंपोजिशन होनी चाहिए। और इसके साथ ही
25 स्केच तो आपके इसमें 25 स्केच। और दूसरे नंबर पे आती है कंपोजिशन, जिसको बोलते हैं चित्र संयोजन, चित्र संयोजन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन। ये कंपोजिशन की भी 5 पेंटिंग होनी चाहिए, 5 फुल साइज की शीट पे, स्टिल लाइफ की भी 5 शीट पे होनी चाहिए और कलरफुल होनी चाहिए। और चित्र संयोजन के साथ में आपको 25 स्केच जमा कराने हैं। कितने? 25 स्केच। तो यहाँ पर 25 स्केच प्लस 5, ये 30 चित्र तो ये हो गए। और चित्र संयोजन में भी 5 और उसके अलावा स्केच कितने? 25। कुल मिला के आपको 60 चित्र बनाने हैं सेकंड ईयर के अंदर। अब देख लो आपने अभी तक कितने बना लिए और अभी कितना समय बचा हुआ है और कितने समय में कितने बना लेंगे। जिनके जितने चित्र होंगे उतने ही नंबर मिलेंगे। एक नंबर का एक चित्र है, 60 चित्र बनाने पर आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। और यदि आपने 10 बनाए तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, 50 नंबर आपके स्वतः ही कट जाएंगे। इसलिए आप अभी से स्केच बुक खरीद लेंगे। और क्या खरीद लेंगे? शेडिंग वाली पेंसिल खरीद लेंगे, पोस्टर कलर हो तो पोस्टर कलर से, एक्रेलिक कलर से, ऑयल कलर से आप पेंटिंग बनाएंगे, चारकोल पेंसिल से बनाएंगे। और अब ये जो स्टिल लाइफ है ये किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, कौन से रंगों से बनानी है, कैसे इफेक्ट दिखाना है, इन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अपने कॉलेज में रूम नंबर 220 में मैंने आप लोगों के लिए एग्जीबिशन लगा रखी है। उस एग्जीबिशन को आप आराम से आकर देख भी सकते हो। देखिए ये जो चित्र दिख रहा है, इस टाइप से आपको 4-5 चीज़ों को एक जगह रखकर इसे कंपोज करना है। ये एक चित्र कंप्लीट है। और इस तरीके से आपको दूसरी शीट से माउंट करना है, ये भी सिखाया जाएगा। दूसरी ये है पेंट, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, लेकिन इस प्रकार से क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। एक और ये है, दिख रहा है आपको, जिसमें लालटेन कप और जूती का निर्माण किया गया है। इसके अलावा एक चित्र ये है, एक ये रहा, इसको मोनोक्रोमी कलर बोलते हैं। कौन सा? मोनोक्रोमी। और एक ये, इस प्रकार के आपको चित्र बनाने हैं। 5 चित्र कंप्लीट होने चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ आपको स्केच का, स्केच में देखो आपको इस प्रकार से स्केच, इस प्रकार का स्केच, ये स्केच ड्राइंग में आते हैं, ये आपको बनाना जरूरी है। और इसके अलावा फोटोकॉपी जो पेज होता है A4 साइज का, उसमें इस प्रकार से स्केचों का निर्माण करेंगे। इन्हें कहते हैं रैपिड स्केच। कौन सा स्केच? रैपिड स्केच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे किस प्रकार के स्केच की बात कर रहा हूँ और किस प्रकार के स्टिल लाइफ की बात कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट को समस्या आ रही है वो कॉलेज में 1 बजे से लेकर 5 बजे से पूर्व आ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी को स्केच बनाना नहीं आ रहा हो, वो अपनी स्केच बुक और पेंसिल लेकर कॉलेज में आ सकते हैं। साथ में इरेजर भी लेके आएंगे, नॉन डस्ट का रबड़, एक पेपर कटर और उसके साथ में अपनी स्केच बुक। अब ये बंगाल शैली तो कंप्लीट हो गई, लेकिन कल पढ़ेंगे अपन बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार, जिसमें अवनींद्रनाथ टैगोर है और एक नंदलाल बोस। इन दोनों चित्रकारों को अपन
एक एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और भारत माता की जय हो।